हमारे पास सीसी फुटेज भी है, वो हम आप लोगों को देंगे। अगर आपने अरेस्ट ही उनको करना है, देयर इज़ अ लीगल प्रोसीजर टू फॉलो। ये नहीं हो सकता कि आप किसी के घर में घुस जाएं 10-12 बंदे लेके और आप उनको गाड़ी में डालें वीगो में और उठा के चल पड़ें और घर वालों को किसी को पता ही नहीं है कि आप उन्हें कहाँ लेके गए हैं। हमें तो 3 घंटे तक पता ही नहीं चला कि उन पे एफआईआर किस बात की हुई है, उनको सीआईए ने उठाया है, एफआईए ने उठाया, क्योंकि यहाँ तो पता ही नहीं चलता ना किस इदारे ने कब किस वक्त इसको उठा लिया है। वो तो मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इस पर बहुत एफर्ट की और उन्होंने उनकी एफआईआर को सर्च किया जो कि कोसार थाने में, और उसके 2 घंटे के बाद भी उनका नहीं अता पता था कि फवाद चौधरी साहब को इन्होंने कहाँ रखा हुआ है। अभी इन्होंने कोई आई थिंक पेश किया है कैंट कचहरी में, अब वो राहदारी पे रख रहे हैं, पता नहीं आज लाते हैं कल लाते हैं, ये क्या करते हैं। बट दिस इज़ टोटली रॉन्ग, अनएक्सेप्टेबल जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है और जिस तरीके से उनको लेके गए। अब हमें नहीं पता उनके साथ उन्होंने टॉर्चर किया है, उनको ब्लाइंड फोल्ड किया, उनको क्या किया उनके साथ, वी हैव नो क्लू। लेकिन बस मैं यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहूँगी कि प्लीज़ इसके ऊपर सो मोटो लें। ही इज़ अ नेशनल लीडर, कोई एक ये जमहूरी हक है हर सिटीजन का कि उसको राइट दिया जाए, प्रोसीजर के थ्रू आप अरेस्ट करें। ये क्या तरीका है कि आप घर में घुसे, बंदा उठाया, अच्छा नहीं लगा और आप गायब कर दें बंदा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है हमारे वजीर आजम से भी और केयर टेकर मोहसिन नकवी साहब से भी, जो कि अभी 2 दिन पहले आए हैं, कि इस मामले को टेकअप करें और जितनी जल्दी हो सके इसको मेरिट पे फैसला दें और फवाद चौधरी साहब को रिलीज करें। करना क्या चाह रहे हैं? मेरा पैगाम है इस्टेब्लिशमेंट को, रियासत को, कि आप पूरी कौम के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। रियासत और कौम में आप बीच में लकीर डाल रहे हैं, आप एक पोलराइजेशन कर रहे हैं कि कौम एक तरफ खड़ी है इमरान खान के पीछे और रियासत दूसरी तरफ खड़ी है। इससे मुल्क की बेहतरी है कि मुल्क की तबाही है? पहले मईशत की तबाही आपने कर दी है, अब आप क्या चाहते हैं? पूरी सियासी बुरहान बढ़े और पूरा मुल्क डूब जाए? क्या ये आप चाहते हैं? ये आप पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हैं? और इतनी टांगे क्यों कामती हैं शहबाज शरीफ और पीडीएम की, पीटीआई से, कि हमारे अल्फाजों से घबरा रहे हैं आप, हमारे अल्फाज से आप डर गए हैं, टांगे आपकी कांप रही हैं और आप समझते हैं कि आपके पीछे जो शैडोज खड़े हैं, जो स्ट्रिंग पुलर्स खड़े हैं, वो आपको बचाते रहेंगे। मैं तो उनको इसी वास्ते एड्रेस कर रही हूँ, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है पीडीएम की। मोहसिन नकवी की अपनी हैसियत क्या है कि चोर जिसने नैब से एक वॉलंटरी रिटर्न करके जो लूटे हुए पैसे वापस किए, डील की। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2016 की कि आप अगर वॉलंटरी रिटर्न करते हैं तो आप कोई फेडरल, प्रोविंशियल या स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में ओहदा नहीं होल्ड कर सकते। तो क्या इलेक्शन कमीशन को कानून का नहीं पता था को उसको अपॉइंट किया है चीफ मिनिस्टर पंजाब का? इलेक्शन कमीशन खुद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रही है, कंटेम्प्ट में है पूरा इलेक्शन कमीशन। जवाब देना इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कि क्यों नहीं हम उन पे कंटेम्प्ट का चार्ज लगाया जा रहा। और मैं कहती हूं अपनी अदालत को, कब तक अदालत चुप रहेगी? कब तक ये तशद्दुद सियासतदानों पे बर्दाश्त करेगी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप पे पूरी, आप लॉ एंड ऑर्डर के सेफगार्ड हैं, आपने कानून को इंप्लीमेंट करना है। किस कानून में पाकिस्तान के अबडक्शन लीगल है? आप इस पे क्यों नहीं कुछ बोल रहे? हम अपनी अदालत की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन खुदारा कब तक आप चुप करके बैठेंगे और आप इंसाफ नहीं करेंगे? कानून की धज्जियां उड़ते हुए देख रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे। ये क्या आप कर रहे हैं? पूरा जो हमारा इंसाफ का निज़ाम तबाह हो रहा है, आप कब तक चुप करके बैठेंगे? चीफ जस्टिस साहब, बड़े इज्जत से मैं आपको कह रही हूं कि वक्त आ गया है कि आप खड़े हो और ये जो इंसाफ की और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये रियासत जो धज्जियां उड़ा रही है, पीडीएम की हुकूमत जो उड़ा रही है, इस पे एक्शन ले। इलेक्शन कमीशन ने आपके अपने फैसले का कंटेम्प्ट किया है, जो मोहसिन नकवी को अपॉइंट किया है केयरटेकर, उस पर क्यों नहीं आप एक्शन ले रहे? कब तक चुप करके बैठे रहेंगे और मुल्क की तबाही आप देखते रहेंगे? आप ही रह गए जो कि कानून के अपहोल्डर हैं।